जैसे ही शाम ढलती है, रायन और मिमी पुरानी बगिया की ओर सावधानी से बढ़ते हैं, जिसका प्रवेश रहस्य में घिरा होता है। रायन की आवाज कांप उठती है, उसकी युवा बहादुरी लड़खड़ा जाती है। मिमी, क्या तुम सच में इसके बारे में पक्की हो? सब कहते हैं कि यहाँ एक भूत है। मिमी आत्मविश्वास से उसकी चिंताओं को दरकिनार करती है। बेवकूफ मत बनो, रायन। भूत असली नहीं होते। चलो, हम खुद देखते हैं। विभाग में कदम रखते हैं और हवा बदल जाती है, ठंडी हो जाती है, जैसे कि एक अजीब सी साएं साएं की आवाज सन्नाटा तोड़ देती है। बाग के और गहराई में वे जाते हैं। प्रत्येक कदम ने एकाकीपन और भूतिया उपस्थिति की भावना को बढ़ा दिया। घनी वनस्पतियों वाला बगीचा अब उन्हें घेर लेता है, अपनी रहस्यमयताओं को बुलाता हुआ। उसकी छायाएं भुलाए गए किस्से फुसफुसाती हैं। मिमी आनंद से बढ़े हुए बगीचे की खोज करती है, जबकि रयान सावधानी से उसका पालन करता है। रयान सावधानीपूर्वक पीछे चलता है, उसका ध्यान जर्जर पत्थर की दीवारों पर केंद्रित है। मिमी अचानक रुक जाती है, उसकी आंखें घने पत्तों में छिपी किसी चीज पर टिकी हैं। देखो, रयान, एक पुरानी टोकरी, मिमी उत्साह से कहती है। जर्जर टोकरी पत्तियों के बीच पड़ी है, अनकही कहानियों का संकेत देती हुई। पुराने बगीचे की शांत आभा में एक नरम स्वागत का स्वर हवा में गूंजता है। गोगोदा खुशी से कहते हैं, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं गोगोदा हूं। ये बगीचा मेरा घर है। डरिए मत, मैं एक हानि रहित मजेदार भूत हूं। रयान जिज्ञासा से अपनी झिंझक को पार करते हुए पूछता है, अगर आप एक भूत हैं तो आप इतने मजेदार क्यों हैं? गोगोदा जवाब देते हैं, क्योंकि जब मैं जीवित था तो मैं एक मजेदार इंसान था। यह बागीचा मेरी जिंदगी थी, लेकिन एक दिन एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई। अब मैं यहाँ अकेला हरे हूँ। भरे और सुंदर बगीचे में रेयन, मिमी और गोगोलदा एक साथ मिलकर दोस्ती का अनमोल पल साझा कर रहे हैं। रयान आश्चर्यचकित होकर पूछता है, ओह नहीं, तो तुम बस एक दोस्त चाहते हो? गोगोलदा आशावान प्रत्याशा के साथ जवाब देते हैं, हाँ रायन, क्या आप और मिमी मेरे अच्छे दोस्त बनेंगे? मिमी गर्मजोशी और उत्साह के साथ कहती है, मैं तो पहले से ही तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। रयून सच्ची प्रशंसा से भरे हुए कहते हैं, मैं भी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बगीचे की स्थापना दृश्य को और सुंदर बनाती है, जो उनकी खिलती दोस्ती का प्रतीक है। धूप में नहाए रयोन और मिमी अपना दिन गोगोलदा के हरे भरे बगीचे में बिताते हैं। गोगोलदा पकते फलों की ओर इशारा कर उनके विकास को उत्साह से समझाते हैं। जैसे जैसे सांझ ढलती है और तारों भरे आकाश के नीचे गोगोलदा फल इकट्ठा करते हैं, वह नक्षत्रों की कहानियां साझा करते हैं। उनकी आवाज में गर्मजोशी भरी होती है। वह तारा वहाँ दोस्ती का तारा कहलाता है। अगर आप इसे देखें तो दोस्तियां और मजबूत होती हैं। बगीचे के जादू से मोहित होकर मिमी कहती है, मैं यहाँ हर दिन आना चाहती हूँ। प्रेरित होकर रयान कहता है, मैं एक किताब लिखने जा रहा हूँ। गोगोलदा का बगीचा डर की भावना से गांव में फैलता है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके स्वर डर से दबे हुए हैं। गांव वाला एक फुसफुसाता है, किसी ने बगीचे में भूत देखा है। गांव वाला दो जल्दी से कहता है, हमें बगीचे को नष्ट करना होगा। मिमी चिल्लाती है, ये बहुत बुरा है। यदि वे गोगोलदा से भयभीत हो गए हैं तो रयान कहते हैं, हमें अवश्य कुछ करना होगा। मिमी और रेयन ने दृढ़ नजरें मिलाईं। उनके दिमाग में एक योजना। गांव का बगीचा जीवंत हो उठता है, भूत मेले की खुशहाल तैयारियों से भरा हुआ। रेयन तैयारियों की देखरेख करते हैं। उनका संकल्प स्पष्ट है जब वे घोषणा करते हैं, हम सबको दिखाएंगे कि गोगोलदा बिल्कुल भी डरावने नहीं है। मिमी निगरानी करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्सव के लिए हर विवरण सही हो। बगीचा रंगों से भर जाता है, गांव के उत्साह का एक जीवंत प्रमाण। हंसी और बातचीत से हवा भर जाती है। मेले के पास आते ही एक जीवंत माहौल बनता है। यह दृश्य एक यादगार घटना के लिए तैयार है, जहां डर मजा और सामुदायिक भावना में बदल जाता है। गांव का बगीचा जीवंत हो उठता है जब भूत मेला रात के आसमान के नीचे खुलता है। बच्चों की खुशी भरी चीखों से भर जाता है। गोगोलदा एक मायावी चालबाज शरारती मुस्कान के साथ गांव वालों के बीच घुल मिल जाते हैं। एक झटके में गोगोलदा कहीं से खरगोश निकाल देते हैं, अपने दर्शकों को अद्भुत जादू से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उनकी आवाज एक चंचल गूंज की तरह डरावनी कहानियां बुनती है, जो हवा में हंसी और खुशी भर देती है। एक ग्रामीण उत्साह से कहता है, ये भूत मजेदार है, हमारे बचपन की कहानियों के दोस्ताना भूतों की तरह। नरम लालटेन की रोशनी में नहाई मिमी गोगोलदा के पास गर्व से खड़ी है। उसका चेहरा गर्व से दमक रहा है। देखो, भूत भी हमारे दोस्त हो सकते हैं, मिमी ने कहा। उसकी आवाज में गर्मजोशी और विजय की भावना है। रण ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में लालटेन की स्नेहिल चमक झलक रही थी जब उसने कहा, और बगीचा, इसे हमेशा के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। गोगोलदा मुस्कुराया, खुशी के दृश्य को धीरे से देखते हुए। दोस्ती और कहानियां
यहाँ हमेशा रात बहुत की खुश चादर में रायन और मिमी बगीचे में खड़े हैं। उनके चेहरे ऊपर उठे हैं, दूर सितारों के मोहक नृत्य में खोए। एक तारा असाधारण चमक के साथ चमकता है, अंधकार में आकाशीय प्रकाश स्तंभ। रात की हवा में धीमी फुसफुसाहटें और हंसी गूंजती हैं जब राने और मिमी तारों भरे आकाश के नीचे अपने राज साझा करते हैं। पास में एक भूतिया आकृति आकार लेती है जिसका रूप चांदनी में अलौकिक रूप से चमकता है। गोगोदा, एक भूत लौट आया। उसकी भूतियां आंखें रयान और मिमी पर टिक गईं, एक अनकही लालसा से भरी जो दुनियाओं के बीच के पर्दे को पार कर जाती है। धूप में नहाए रयान और मिमी जीवंत बगीचे में नाचते हैं। गोगोदा उन्हें देख रहे हैं, उनके भूतिया रूप पर एक कोमल मुस्कान है। रयान का चेहरा चमक उठता है जब वह गोगोदा को देखता है और कहता है, भले ही आप एक भूत हों, आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं मिमी, हमेशा के लिए दोस्त। दोस्ती के उज्ज्वल तारे के नीचे रयान, मिमी और गोगोदा एक दूसरे की संगति में सुकून पाते हैं। उनके दिल स्नेह और शांति से जुड़े हुए हैं। उनके चेहरे तारे की रोशनी में हल्के से चमकते हैं जो उनके साझा गहरे संबंध को दर्शाता है। रात में एक मौन वादा गूंजता है जब वे उस परिवार को गले लगाते हैं जिसकी उन्होंने हमेशा से चाह रखी थी। जैसे जैसे दृश्य धुंधला होता है, उनकी शांत संगति बनी रहती है जो दोस्ती और प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।